ऑफिस जाने के लिए मैं निकल चुका हूँ और शेखर सर का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। आप देखिए हाईवे पे वो बारिश काफ़ी ज़ोरों से हो रही है, बारिश काफ़ी ज़ोरों से हो रही है और शेखर सर का वेट कर रहा हूँ। शेखर सर जैसे आएंगे मैं निकलने वाला हूँ ऑफिस के लिए। आज दोपहर को मेरी लाइव स्ट्रीम भी है 4 बजे, तो एक ही सेटअप पे मैं यहाँ पे काम करता हूँ। बारिश देखिए ज़ोर से हो रही है, शेखर सर जल्दी आएंगे तो बेटर रहेगा। आज देखिए शेखर सर कौन सा कार लेके आने वाले हैं। अभी एक बस तो यहाँ पे आ चुकी है, कार का वेट कर रहे हैं। शेखर सर आने के बाद उनके साथ मैं ऑफिस जो है वो कार में जाने वाला हूँ। तो देखते हैं शेखर सर कौन सा यहाँ पे कार लेके आते हैं। तो शेखर सर तो आ गए हैं, आज भी फ्रॉन्क्स लेके आए हैं। आज की हमारी सवारी जो है फ्रॉन्क्स में होने वाली है। सर हम लोग आ चुके हैं। और सर जी कैसे हो? बस मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए सर। मुझे लगा सर थार लेके आओगे। अरे नहीं, थार लेके आऊँगा सर, कोई टेंशन नहीं है, थार लेके आऊँगा। बीच में अभी ये सामान रखने दीजिए। रख दीजिए सर। तो आज का ये जर्नी है, हम लोग पूछने वाले ट्रेडर्स के सवाल सर जरा, और ट्रेडर्स के लिए मोटिवेशन। ये सर हम लोग सारी बातें करेंगे। हाँ। कृपया सर आप ये जो हाँ लगा था गाड़ी रो रही है सर, सर आप आज का ट्रेडिंग का स्टार्ट कैसे किया सर आपने आज? देखिए, बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट का एग्जाम्पल और डिसिप्लिन फॉलो करने का जो फल होता है वो आज सभी लोगों ने लाइव में देखा। हाँ मैंने यहाँ पे सबके सामने अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया और आज सुबह सुबह ही बीटीसी में हमारा अच्छा टारगेट हमें देखने मिला। कल रात को भी बीटीसी में जो काम किया था उसमें भी टारगेट देखने मिला। और देखिए ये सब लाइव में लोगों ने देखा है। तो भाई आप काम करते रहो, डिसिप्लिन फॉलो करते रहो, नतीजा आपको मिलेगा। यानी प्रॉपरली रिसर्च से फॉलो करना है। यस ठीक है। बट सर ये जो ट्रेडर की लाइफस्टाइल है, जैसे मैंने बताया कि आज आप कौन सी कार लेके आने वाले, थार या, तो ये आपके लिए मोटिवेट कर रही है। बट जो हमारे जो व्यूअर्स देख रही है उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या सजेशन करोगे? देखिए, मोटिवेट मतलब क्या होता है ना, मैं मोटिवेट भी करना चाहता हूँ, लेकिन आपने मैनिफेस्टेशन भी सुना होगा। यस। तो आपको सबसे पहले चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। आप पहले ये सोचो कि आपको चाहिए क्या। आपके लोगों को पहले ये सोचना चाहिए कि उनको क्या चाहिए लाइफ में। उनको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए, फैमिली के साथ टाइम बिताना है, घूमने जाना है, 5 स्टार होटल में रहना है। पहले सोचो तो सही कि क्या चाहिए आपको। लोगों को, आधे से ज़्यादा लोग हैं ना, उनको पता ही नहीं कि उनको क्या चाहिए। अगर उनको पता चल गया ना कि मुझे ये चाहिए, फिर उस सपने को अचीव करने के लिए आप किसी चीज़ का भी सहारा ले सकते हो। जैसे कोई काम का सहारा लेता है, बिजनेस का सहारा लेता है। मैंने ट्रेडिंग का सहारा लिया और ट्रेडिंग पे फोकस किया। ठीक है, आप वो चीज़ दिमाग में रखो। देखिए, कोई इंसान ट्रेडिंग कर रहा है कि उसको पता ही नहीं मुझे आगे क्या चाहिए, ऐसे ही ट्रेडिंग करने बैठा है। अरे कोई गोल तो होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? कोई गोल तो होना चाहिए। आपके सामने क्या गोल है भाई? आपके फैमिली को आपको खुश रखना है, आपको घर बनाना है, आपको फैमिली के लिए गाड़ी लेनी है। तो दिमाग में कुछ चीज़ें होती है, तब ट्रेडिंग में सफलता मिल भी जाती है, क्योंकि आप फोकस्ड रहते हो ना। मैंने देखा है लोग फोकस्ड ही नहीं है, ट्रेडिंग को एज ए टाइम पास कर रहे हैं, एज ए सेकेंड टाइम पास। उनको जल्दी पैसा चाहिए। तो वही तो नहीं होता ना ट्रेडिंग में, ऐसा थोड़ी होता है। ये आज आया इंट्राडे में, आज के आज ही कमा लिया, डबल कर लिया, ट्रिपल कर लिया। ये ऐसा होता भी रहेगा सर, ऐसा नहीं कि नहीं होता रहेगा। किसी एक के साथ अगर कोई चीज़ हो गई, इसका मतलब सबके साथ होगी नहीं ना। लेकिन आप देखो अभी कितने सारे बिजनेस मॉडल ऐसे ही है। जैसे आप देखो अभी ये ड्रीम 11 का बिजनेस है, ऐसे ही है भाई। किसी एक को वो लोग गाड़ी देते हैं, लेकिन कितना पैसा आता है बाकी लोगों से, तो ऐसे ही रहता है ना भाई। यहाँ पे भी ट्रेडिंग में क्या होता है, कोई एक कमाता है, बाकी लोग को लगता है मैं भी कमाऊंगा, उस उम्मीद पे वही पैसा डालते रहते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। कायम है, लेकिन देखो पैसा अगर अकाउंट में कायम नहीं रहेगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पैसे को बचाओ पहले, ओके? आपका मेहनत का पैसा है भाई। आप ऐसे स्टॉप लॉस मत बांटो जैसे कि यहाँ पे खैरात बट रही है। खैरात बट रही है, जैसे अंबानी जी जो है वो बांटते रहेंगे यहाँ वहाँ पे, वैसा मत बांटो भाई। पहले उतना कमाओ फिर बांटो। अभी आपकी मेहनत का पैसा है, उसे सोच समझ के स्टॉप लॉस देना है। एक स्टॉप लॉस गया, आपको 2 दिन नींद नहीं लगनी चाहिए, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, डरना नहीं है, लेकिन आपको प्लान करके चीज़ों को करना है। प्लान किया, उसको फॉलो करो बस। और लाइव में आओ ना, लाइव में हम लोग सिखा रहे हैं। हम लोग क्या यहाँ पे क्या इतने साल का एक्सपीरियंस है, हम लोग सिखा रहे हैं। लोग बोलते हैं सर प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट दिखाओ। अरे मेरा प्रॉफिट मैं दिखाऊंगा, क्या करोगे आप बताओ मेरे को? आपने आपका प्रॉफिट दिखा दिया, क्या करेंगे लोग? नहीं उनको एक थोड़ा सा जो मन को खुशी होती है कुछ है, बट हम लोग दिखा भी देते हैं। हाँ, उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ कि कितने सारे लोग दिखाते हैं अलग अलग गाड़ियाँ, अलग अलग बंगलोज यहाँ पे। दिखा के हो गया।
अभी इंसान का कैसे होता है ना कि विश्वास पे रहता है। अगर मैं आज ये दिखा दूंगा, कल बोलेंगे सर आप ये भी झूठ दिखा रहे हो, कुछ और दिखाओ। बोलेंगे सर आपका घर भी देखना है, घर देखने के बाद बोलेंगे सर आपका एग्रीमेंट भी देखना है। अरे विश्वास नहीं होगा ना किसी को तो कुछ नहीं होता है। मैं जानता हूँ आजकल थोड़ा बहुत लोगों को काफी सारी चीजें ऑनलाइन, बट हम लोग रेकमेंड भी नहीं करते ना। आप सिर्फ देखिए एज ए नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए देखिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही चीज फॉलो करनी है। नहीं आपको समझ में आ रही है, आपके पास और नॉलेज है, तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अभी कल भी हम लोगों ने जो किया, उस जो बातचीत की हम लोगों ने, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे हम लोग ने बातचीत की। बहुत लोगों ने पसंद किया। मुझे काफी सारे लोग मैसेज भी भेजे टेलीग्राम के ऊपर कि सर ऐसे वीडियोस डालते रहिए। कौन सा, वो सेटअप के बारे में सर? नहीं, जो हम लोगों ने कल बनाया ना ऑफिस में। हाँ ओके। जो जॉब करे या ट्रेडिंग करे। हाँ, तो वो नॉर्मल सा कंडीशन मैंने आपको पूछा था कि जैसे कि मुझे अभी भी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर सब मैं जॉब कर रहा हूँ 9 to 6 बस मज़ा नहीं आ रहा है, तो मुझे ट्रेडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। लेकिन देखिए, मज़ा नहीं आ रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आप ट्रेडिंग में आना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप जॉब करें तो कुछ सिक्योर अमाउंट आप घर पे लेके जा रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है इसलिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग में कहाँ से मज़ा आएगी? ट्रेडिंग में भी मजा नहीं है ना सर। ट्रेडिंग का लाइफ में बोल रहा हूँ, जो ट्रेडर बना है उसको पता है कि क्या लाइफ है। घर बैठे बैठे वो दिमाग उसका पूरा सड़ जाता है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस उसको स्टार्टिंग में रहता है ना, कोई बैंक उसको लोन देती है। कभी आप बैक टू बैक लॉसेस करके दिखाओ मेरे को ट्रेडिंग में टिक के। 4 दिन लॉसेस किया ना आपने। सर मैंने आज ही क्वेश्चन पूछा था लाइव स्ट्रीम में कि कोई ऐसा ट्रेडर है जिसने 30 के 30 दिन टारगेट किया है या 30 के 30 दिन लॉस किया है? ऐसा कोई भी ट्रेडर आपको नहीं मिलेगा जो 30 के 30 दिन टारगेट नहीं कर पाएगा, ना ही स्टॉप लॉस दे पाएगा। तो यही चीज़ है, ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए काफ़ी आपको जो है पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है। मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोलता हूँ। देखिए 30 दिन होते हैं पूरे महीने में, ठीक है। कोई भी मार्केट ले लो, इंडिया का मार्केट ले लो या फिर आप क्रिप्टो मार्केट ले लो या फॉरेक्स ले लो, 30 दिन होते हैं। अगर पूरे 30 दिन ट्रेडिंग चलती है, जैसे क्रिप्टो में चलती है, पूरे 30 दिन ट्रेडिंग चलती है, ठीक है। 15 दिन आपका लॉस हो गया और बाकी के 15 दिन आपका प्रॉफिट हो गया। कितनी एक्यूरेसी हो गई स्ट्रेटेजी की? 50%। राइट। मैं 80% एक्यूरेसी की बात ही नहीं करूँ, 50%। आप सोचो, जब भी आपको लॉस हो रहा है ना, लॉस आप 500 रुपए दे रहे हो, ठीक है। Yes. तो 15 दिन के लॉस के कितने होते हैं मेरे को बताओ सर जी? 7,500। 7,500 हो गए लॉस के, और बाकी के 15 दिन आपने टारगेट अचीव किया 1,000 रुपए का, ठीक है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। तो वहाँ पे आपको कितने मिले? 15,000। 15,000 में से 7,500 को माइनस करेंगे तो जो बचता है वो होता है 7,500, और वही होता है एक ट्रेडर की कमाई। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, लोगों को हर दिन मतलब पूरे 30 दिन प्रॉफिट बनाना है, ये पॉसिबल ही नहीं होता है, और इस चक्कर में कैपिटल खत्म कर देते हैं। तो भाई आप मतलब इसमें आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखा है। चलो कभी आपने 1:1.5 ले लिया, लेकिन कोशिश करना है कि देखो आपके सेटअप में आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपका सेटअप 50% एक्यूरेसी वाला है तो आपको 1:2 ही लेना पड़ेगा। अगर आप उससे कम लोगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे सर। दिक्कत वही है कि लोगों को नहीं कि 2,000 अगर 2 बार अगर अच्छा लगता है, वो लोग फॉलो करते हैं, 2 बार अगर गया ऐसे तो सेटअप भी छोड़ देते। ऐसा नहीं होता ना सर। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, आज मैंने मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आज मैंने ट्रेड किया 500 का लॉस हो गया, कल मैंने ट्रेड किया मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 1,000 का लॉस हो गया टोटल। परसों ट्रेड किया वापस 500 का लॉस हो गया, 3 लॉस मेरे गए। अभी क्या करूँ, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँ? नहीं, 1,500 का लॉस हो गया। उसके अगले दिन हो सकता है मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, मेरे को 1,000 रुपये वापस मिल गए। अब 1,500 माइनस 1,000, मेरा लॉस सिर्फ 500 का बचा है। उसके अगले दिन मानो वापस टारगेट हिट हो गया, वापस 1,000 आ गए। चलो 500 मेरे बचे लॉस थे, वो माइनस हो गए, मैं 500 प्लस में आ गया। आपको देखिए, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। कोई भी किसी भी ट्रेडर में अभी जो अभी ये वीडियो देख रहा है, हिम्मत नहीं होगी किसी भी कि पूरे 30 दिन एक चीज को फॉलो करके दिखाए। है किसी में हिम्मत? एक स्ट्रेटेजी को आप फॉलो नहीं करते 30 दिन। सर ये काम करेंगे, एक चैलेंज देंगे हम लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं ये सभी को चैलेंज है। नेक्स्ट 30 डेज आपको एक ही सेटअप पे काम करना है। ये हम लोग जो सिखा रहे हैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ, आपका जो भी है, जो भी पसंदीदा है, आप जो भी फॉलो कर रहे हो, उस एक सेटअप पे 1 महीना आपके चॉइस का मार्केट, चाहे इंडियन मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, आप डिसाइड करना, एक एक्सेल शीट मेंटेन कर लेना, और 30 दिन के बाद आके हमें बताना कि सर ये सच में जो है ये हमारे लिए वर्क हो रहा है। रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप डिसाइड करो। जिसको 100 रुपए का लगता है वो 100 रुपए का रिस्क रखो, जिसको 500 का रखो 500 का रखो, लेकिन जो डिसाइड किया ना उसी पे कायम रहो। सही है। रिस्क का भी उनको समझ में नहीं आता, तो मैंने उनको बताया था कि आप कितनी रोटी खाते हो सर?
कि मुझे यहाँ पे 2 रोटी में मेरा पेट भर जाए। हाँ, तो मेरा 4 रोटी में पेट भरता है। हाँ, तो ये हर एक का एपिटाइट अलग है, ठीक है। तो आपका टारगेट स्टॉप लॉस भी अलग होना चाहिए। हाँ। आप जो फॉलो कर रहे हो या जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप कितना टारगेट में इनफ हो जाएगा आपके लिए, आपको खुद डिसाइड करना है। रिस्क वार्ड रेशियो तो ये हम लोग, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अपना जो एपिटाइट है उसके हिसाब से हमें टारगेट स्टॉप लॉस को डिसाइड करना है। कोई सामने वाला अरे इतना ले रहा है, उसको इतना हो रहा है, नहीं, अरे उसका लॉट साइज अलग है, वो लॉट साइज आप होल्ड नहीं कर पाओगे। अगर 1 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा तो भी आप जो है वहाँ पे ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। बट सामने वाला नहीं होता, उसको पता है कि उसका रिस्क वार्ड रेशियो क्या है और वो सेम ही लॉट साइज से डेली ट्रेड करता है। तो आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट 30 डेज ये चैलेंज रहेगा हमारे साइड से, और 30 डेज के बाद आपको आके बताना है कि क्या ये आपके लिए वर्कआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, 30 डे का चैलेंज है। और देखिए, आप पहले देखिए, सीखने को देखिए, आपका कोई इसमें नुकसान भी नहीं होने वाला। प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी है रूल को फॉलो कीजिए। हमारा ये मकसद है कि रूल को फॉलो कीजिए। ज़्यादातर से लोगों को लॉसेस होते हैं रूल ना फॉलो करने की वजह से। सर, ये हमारे सब्सक्राइबर्स मिल गए थे, अच्छा, तो बहुत सारे। देखिए, आप फेमस हो गए सर अभी। ठीक है, मिलते रहते सर, ऐसा कुछ नहीं। मिलेंगे ना सर, अभी आप इतना फेमस हो गए तो मिलेंगे। ये रिक्शा वाला भी आपका सब्सक्राइबर से लगता है, देख रहा है बार बार। सर देखिए, फेमस लोगों को ऐसी अजीब लोग ये क्या कर रहे हैं सर, लोग। हम मुझे ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जब हमारे जो लोग हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें सीख जाए और वो लोग अपना घर जो है वो इस चीज़ से संभाले। तो उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं होगा जो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। देखिए सर, मैं ये समझ चुका हूँ, ठीक है। हम लोग कितना भी चिल्लाएंगे, कितना भी बताएंगे, डेली लाइव आएंगे, बट जिसको जो करना है ना वो वही करेगा करके सर, रहेगा। ठीक है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं, बट एंड ऑफ द डे, क्योंकि उस टाइम पे जब वो ट्रेड करते हैं वो अकेले होते हैं, बराबर। सराउंडिंग हम लोग तो नहीं होते, तो डिसीजन उनका डिसाइड करता है कि क्या करना क्या नहीं। बट एटलीस्ट सेटअप प्रॉपरली फॉलो हो जाएगा तो वो बेटर रहेगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट ज़रा आगे हो जाएंगे थोड़ा। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो में बताए गए सभी सेटअप्स और स्ट्रैटेजीज मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय, निवेश या ट्रेडिंग सलाह न समझे। शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी में निवेश और ट्रेडिंग में जोखिम होता है। कोई भी फाइनेंशियल निर्णय लेने से पहले खुद रिसर्च करें और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। इस वीडियो का उद्देश्य आपको ट्रेडिंग और एनालिसिस स्किल्स को बेहतर बनाना है, न कि गारंटीड प्रॉफिट देना। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए गए कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक हो सकते हैं। इनका उपयोग करने पर मुझे बिना आपको किसी अतिरिक्त खर्च के एक छोटा सा कमीशन मिलने वाला है। बीते प्रदर्शन का यह मतलब नहीं है कि भविष्य में वही परिणाम मिलेंगे। समझदारी से और अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार ट्रेड करें।